फ्रेंड PS5610 न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर लेसन नंबर 44 हम स्टार्ट करने लगे हैं। हर ऑर्डर ब्रेन फंक्शंस, ठीक है। इसमें क्या है, हम वही जो मजीद डिटेल पीछे पढ़ लेते हैं वही डिटेल है, हमने बारी बारी सब कुछ पढ़ा। अब आगे हम देखते हैं कि मेमोरी के बारे में ना कह लो कि मेमोरी ना एक ऐसी चीज है जो हमारी जो भी चीज है ना, इंफॉर्मेशन है, कोई भी डाटा है, कुछ भी स्टोर करती है, ठीक है। आगे से उसको इम्प्लीमेंट करती है, उसको हेल्प करती है कि हमें भूख लगी, प्यास लगी, सारा कुछ हमारा ना जो है ना ये ब्रेन कंट्रोल करता है हमारा। अब ब्रेन में ही इसका फंक्शन है सारा, मेमोरी का, याद रखने का, सब कुछ। तो ये सारा कुछ ब्रेन में कंट्रोल, पूरी बॉडी हमारी चलती है, हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है। उनमें से अगर मेमोरी की जैसे हम बात करें ना, मेमोरी स्टोर करने के लिए एक जगह, याददाश्त वगैरह हर चीज वहां पर स्टोर होती है। अब हम बात करते हैं लेस्ले की। लेस्ले ना इन्होंने दो कह लो कि दो प्रिंसिपल्स बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पोटेंशियलिटी। तो इसमें क्या है कि ना इन्होंने बताया कि अगर हमारे ब्रेन का एक पार्ट, अगर इन शॉर्ट बात करते हैं, मजीद लंबी नहीं करते, लेक्चर लंबा नहीं करते, शॉर्ट बात करते हैं। देखिए हमारे ब्रेन का अगर एक पार्ट खराब हो गया है ना, तो ब्रेन के बाकी हिस्से उसको सपोर्ट करेंगे। जैसे कि अगर घर का एक बंदा बीमार हो गया है ना, तो बाकी सब उसके हिस्से का काम करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे और साथ में उसके हिस्से के सारे काम कर लेंगे, मैनेज कर लेगा, आपस में काम बांट लेंगे कि आधा काम तुम कर लो, आधा काम तुम कर लो, ये हिसाब है, ठीक है। इक्वलिटी, बराबर, इक्वल इक्वल रखते हैं, ठीक है, पोटेंशियल। अब आगे प्रिंसिपल ऑफ मास एक्शन। इसमें क्या है, इसमें कह लो कि ना मास कहते हैं एरिया को, ठीक है। जितना अब लेट्स सपोज एक आदमी है, उसको चोट लगी, ब्रेन डैमेज हुआ उसका, अब ये नहीं देखेंगे कि उसका जो ब्रेन है वो कितनी गहराई तक गया, मगर नहीं, ब्रेन का एरिया जितना बड़ा होगा ना, मीन्स के ज्यादा जितना कह लो ना कि मतलब कि हमारे डैमेज एरिया जितना बड़ा होगा ना, उतना ज्यादा जो है ना हमारी मेमोरी डिस्टर्ब होगी, उतनी ज्यादा हमारी मेमोरी खराब हो जाएगी, ठीक है। ये मैथ सेक्शन, इसका बस इतना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। बस इन शॉर्ट पर आप यही चीज अपने माइंड में रखें। अच्छा, जब भी मैं लेक्चर दे रही हूँ ना, आप उसको कॉपी और रजिस्टर लेके उसको नोट डाउन किया करें, रोमन में लिख लिया करें या फिर उर्दू में लिख लिया करें या फिर इंग्लिश में, आपको जैसे इजी रहे कि आप उसको शॉर्ट नोट्स बना के लिखते जाया करें, ठीक है। और लास्ट पेपर वाले दिन वही चीज रिवाइज किया करें, ठीक है। ये सबसे बेस्ट हल है याद करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि साथ साथ लेक्चर सुना करें, मेरे जो पॉइंट दे रही हूँ उस पॉइंट को अपनी वर्डिंग में लिखा करें, जो कि सबको समझ में आए। वीडियो को पॉज कर दिया फिर चला लिया, पॉज कर लिया फिर चला लिया, बट इससे क्या है कि आप अपने नोट्स अपने हैंड से बनाएंगे ना, तो आप लोगों को कभी कभी जो है ना वो नहीं, ये मुश्किल नहीं आएगी कि हम लास्ट डे कहाँ से करें। दोबारा लेक्चर सुनने से बेहतर है कि आप यही होगा कि आप जो है ना ये लास्ट डे अपने नोट्स सारे रीड आउट करके जाए। अच्छा, आगे हम देखते हैं। अच्छा, इन्होंने ये चीज बता दिया है, दो प्रिंसिपल ये थे। इसके आगे इन्होंने फर्दर मेमोरी को डिवाइड किया है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो जो कह लो कि हमें ऑन द स्पॉट जो है ना, हम कोई भी चीज याद की और माइंड में बैठ गई, ठीक है। इसको हम कहते हैं रट्टा। हम रट्टा मार लेते हैं अक्सर, क्वेश्चन छोटे मोटे जो होते हैं पेपर से एक दिन पहले, और फिर पेपर दिख लिया, ठीक है। फिर अक्सर कोई फोन नंबर वगैरह याद कर लिया। अच्छा, लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी पहले हमारी बनती है और फिर जब उसको क्या है हम बार बार रिपीट करते हैं, बार बार याद करते हैं, सुनाते हैं, लिखते हैं, सुनाते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म मतलब कि पक्की परमानेंट मेमोरी बन जाती है हमारी उस बॉडी की। आगे अब देखते हैं क्रॉस मोडल ट्रांसफर। ये कह लो कि ये वो सेंस है जो हम सीखते हैं किसी और सेंस से, मगर करते हैं किसी और सेंस से। अब देखो हम आंखों से हर चीज सीखते हैं, जब भी हम कोई चीज सीखने लगते हैं ना, तो हमें हमारे टीचर ये कहते हैं कि पहले देखो, हम देख लेते हैं, देखने के बाद हम अपने हैंड से वो काम करते हैं। पर लेट्स इमेजिन कि अगर कह लो कि पहले अगर हम बाइक चलाना सीखते हैं, बाइक चलाने के लिए पहले करते हैं हम अपनी आंखों से देखते हैं पहले बाइक किस तरह चल रही है, और अगर सिखाने वाला भी तो हमें पीछे बिठा के पहले चलाएगा, हमें दिखाएगा। ड्राइविंग भी अगर हम सीखते हैं तो पहले हम अपनी आंखों से देखते हैं, अच्छी तरह सीख जाते हैं, फिर उसके बाद हम अपने हाथों का यूज करके, पाँवों का यूज करके, पूरी बॉडी का एनालिटिक सिस्टम का पूरा यूज करके हम क्या है, हम उस चीज को रन करते हैं, गाड़ी को या फिर बाइक को कह लो, हम ड्राइव करते हैं। तो क्या है कि आंखों से देखा और हाथों से किया और पाँवों से और हाथों से किया, ये चीज होती है, इसको क्रॉस मोडल ट्रांसफर कहते हैं। अच्छा, आगे से इसके इश्यूज क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा ये बात ना वो की गई कि एग्जाम्पल इन के ना जो मेमोरी जो है ना हमारे पूरे ब्रेन में फैली हुई नहीं है, मतलब जो बिल्कुल बहुत सी चेंजेस से काम नहीं कर सकती, ये जो है ना ये इश्यूज थे, ठीक है। कि अगर कह लो अगर मेमोरी हर जगह फैली हुई होती ना, तो अगर मैट्रिक की मिसाल दी कि फ्रॉक की, कि वो ना अपने आप को क्रॉस ट्रांस करके ना अपने आप को चेंज कर लेता, कुछ ना कुछ नई चीज सीख लेता, मगर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। और अगर ये काम सिर्फ और सिर्फ बंदर और इंसान जैसे जो है ना खास लोग ही कर सकते हैं, मतलब कि हर बंदा इजीली क्रॉस मोडल ट्रांसफर नहीं कर सकता।
वो सिर्फ बंदर और इंसान जैसे जो है ना कि खास स्पीशीज तो है वो कर सकती हैं, ठीक है। और यही बात है, ठीक है। मेमोरी जो हमारे ब्रेन में स्टोर होती है किसी खास तरीके से स्टोर होती है, इस तरह नहीं होती कि भाई कि हर जगह फैली हुई है और ये सारा कुछ ये निज़ाम ये लोग ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आगे हम देखते हैं बायोलॉजी सिस्टम एंड मेमोरी। अच्छा, आरएनए हमारी ब्रेन में क्या करता है? आरएनए जो है ना, ई मेमोरी का कोड सीखने से जो है ना आरएनए बढ़ जाता है, ठीक है। इसकी जो है ना फंक्शंस वगैरह ज्यादा हो जाती हैं। आगे प्रोटीन सिंथेसिस, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए बहुत जरूरी है। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस से जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी ज्यादा स्टोर और मेमोरी सेव होती है, और मतलब कह रहे हैं ज्यादा टाइम तक भूलता नहीं है बंदा, ठीक है। और अब जब दूसरे जो है ना अब कह रहे हैं कि और क्या है, अच्छा वो कह रहे हैं स्ट्रेस और ईसीटी मतलब कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, और जो मजीद इसके अलावा कह लो कि क्या आगे इनसे जो है ना ब्रेन डैमेज होता है, इन शॉर्टकट कह लो, ईसीटी बार बार करवाने से और स्ट्रेस लेने से और ये सब उससे ना क्या कि हमारी जो है ना वो ब्रेन जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बहुत अफेक्ट करती है। इसके अलावा मेमोरी का निजाम पूरा डिस्टर्ब कराया जाता है। और ये बात किसने की थी? कलत ने भी की थी और हेब्स ने भी की थी, ठीक है। आगे प्लास्टिक, इसमें कह रहे हैं कि ब्रेन हमारी एक ऐसी चीज है जो कि ना चेंज हो सकती है वक्त के साथ। अब कह लो कि किस तरह, कह लो कि वक्त के साथ साथ वो चेंज हो सकती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम सारा, अब इसमें जो है हेबल वेसन ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे किटन के ऊपर, ठीक है, जो मैंने पढ़े। उसके अलावा जो वॉलनिस्ट वाला एक जो हमने वो पढ़ा था कि वो जो है ना वॉलनिस्ट की जो ना की जो फिंगर जिससे वो बजाता था ना, वो फिंगर से रिलेटेड जो ब्रेन में न्यूरॉन्स और फाइबर्स थे ना वो क्या है वो बड़े थे, एक्टिव थे और सही काम करते थे मगर, ठीक है। ये चीज है, इसके प्लास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। देख लो यहाँ पे म्यूजिशियंस वगैरह का सिंगिंग वाला जो सीन, वो लैंग्वेज का राइटिंग जो लिखते हैं बोलते हैं तथा वो सारा कुछ, ठीक है। इसके बाद देखिए उन्होंने बात की ब्रेन करेक्शन कोरिलेट्स ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी ह्यूमंस। अच्छा, एमनेसिया कह लो कि वो डिसऑर्डर होता है जिसमें जो कह लो कि हमारी मेमोरी डिस्टर्ब हो जाती है, मेमोरी का मसले बन जाते हैं। देखिए एचएम ने जो किया था ना कि सर्जरी करने के बाद एपिलेप्टिक्स मतलब कि जब फालिज हुआ था, और हेनरी मॉरे ये जो हमने पीछे पड़ी थी, इसमें क्या उन्होंने जब वो किया है ना सर्जरी करके जो कह लो सर्जरी की ना, तो फिर जब इससे क्या था कि हिप्पोकैम्पस निकाल दिया था। हिप्पोकैम्पस से क्या था कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी थी ना वो डिस्टर्ब हो गई थी, पुरानी मेमोरी रहती थी, नई मेमोरी खत्म हो गई थी, नई मेमोरी नहीं बनती थी। हेनरी मोरे की ये जो डिटेल पीछे हमने पढ़ चुके हैं, ये वही है हेनरी मोरे। एचएम आ सकता है कि इनने क्या हिप्पोकैम्पस मेमोरी में से निकाल ब्रेन में से निकाल दी टेम्पोरल लोब में, तो ये साथ आगे मैंने से कि उन्होंने पार्ट्स टाइप बताई है, एंट्रोग्रेड्स और रेट्रोग्रेड्स और अल्जाइमर। अच्छा, अल्जाइमर जो हम मस्जिद पढ़ चुके हैं पीछे कि ये कि भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। एंट्रोगेट्स कह लो कि हमारी जो पुरानी याददाश्त है ना वो नहीं रहती। रेट्रोग्रेड्स कह लो कि जो एक्सीडेंट हुआ इंसान का उससे पहले जो याददाश्त थी ना वो सारी चली गई। और एंट्रोग्रेड्स में आगे वाली याददाश्त आती है, नई याददाश्त नहीं बनती। रेट्रोग्रेड्स में पीछे वाली चली जाती है, ठीक है। अच्छा, रेट्रोग्रेड्स हमने अक्सर मूवीज में देखा कि ऐसा होता है, एक्सीडेंट होता है, फिर कोई अक्सर फनी मूवीज में भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि किसी ने किसी के सर पे जो है ना पाइप मारा या डंडा मारा, तो उससे फिर ना क्या होता है कि उसकी याददाश्त छिप जाती है, वो अक्सर कोमा में चले गए, कोमा से उठे, उनको याद नहीं आता कुछ हुआ के। अल्जाइमर कह लो कि जो डिजीज है ना मेमोरी जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, छोटी मोटी यादें नहीं रहती। एसीएच जो है ना टोटली अल्जाइमर स्टडीज में हमने पढ़ा था कि एसीएच बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आगे से बात करें हिप्पोकैम्पस कह लो कि हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना वो नहीं बनने देता, ठीक है। और ये इमीडिएट मेमोरीज और ये अचानक जो फौरन की मेमोरी बनती है हमारी, वो हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व होता है शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग मेमोरी, मतलब कि जो फौरन आर्ट मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में करने के समझते हम देखते हैं अपने एमसीक्यू। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथ एक्शन, जो वे एरिया देखता है व्हाट टर्म डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ डिफिसिट इन मेमोरी साइज ऑफ कॉर्टिकल डैमेज, which type of the memory is described as temporal storage before memories as transfer to long term memory, short term to long term. The famous case of patient Henry Murray ATM showed that which brain structure is important for forming the new hippocampus. ये हमारे एमसीक्यू से। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।